बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी बेशुमार दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही मज़ेदार सा बनाना डेट्स एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट्स वाला शेक बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने लिए हैं 8 अदद खजूरें। आप किसी भी किस्म की ले सकती हैं, ये कोई भी इशू नहीं है कि आप ऊपर से छिलका उतरने वाली ना लें, अजवा खजूर लें या थोड़ी सख्त वाली लें, कोई भी खजूर हो डज़न्ट मैटर, इससे बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 8 अदद खजूरें ली, इनकी गुठलियाँ अलहदा कर दी और इसके अंदर डाल दिया मैंने जग के अंदर। ये थोड़ा सा छिलका निकलता है इसके अंदर से, तो अब आसान सा तरीका है कि हमें सिर्फ खजूर का जायका बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जो है ना थोड़ा सा दूध डाल दिए और हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि एक बॉल लिया है, इसके अंदर इसे छन्नी से छान लेंगे। ठीक है, ताकि जो है ना कोई अगर छिलका वगैरह है तो वो अलहदा से निकल जाए। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये निकल गया। अगर आपके पास भी इसी तरह की खजूरें हों तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलहदा से निकल गया है। ठीक है, तो अब हम इसे फिर जार में डालेंगे, जग में, और फिर हम इसे इसके अंदर केले डालेंगे। ठीक है, तो मैंने लिए हैं 5 अदद केले। ठीक है, तो आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो केले हैं ना वो शेक में थिकनेस लेके आते हैं, बहुत ही गाढ़ापन और बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। तो मैंने डाले हैं 5 अदद केले। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर डेयरी मिल्क चॉकलेट डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये शेक बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ये खोल के इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये खुल ही नहीं रही, हाथ मेरे पानी वाले हैं थोड़े। ये देखें, अब डाल दिए। तो अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर चीनी नहीं ऐड करनी, क्योंकि खजूरें भी मीठी, केला भी मीठा, और इसके बाद जो है हमारा डेयरी मिल्क चॉकलेट भी मीठी है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब मैंने इसके अंदर दूध डाल दिए। ठीक है, अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड हो रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बर्फ़। आप कटोरे वाली बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं और क्यूब्स वाली बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कटोरे वाली बर्फ़ को थोड़ा तोड़ के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद मेरा जो शेक है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बादाम गार्निश के लिए डाल देते हैं। अगर पिस्ते हैं तो वो डाल लीजिएगा, तो अगर बादाम है तो वो डाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आप मेहमानों को सर्व करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।